तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचिरमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमः गोभ्यै श्रीमतिभ्यै सुरभ्यै च नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचिरमकरन्दाय श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यप्रणयन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरधानस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय करुणा निधान के। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम भज सीताराम, सीताराम भज सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। राधे श्याम भज राधे श्याम, राधे श्याम भज राधे श्याम।
राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जगत गुरुद्वाराचार्य श्री मलुकदास जी महाराज की जय, श्रीमद्याद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री द्वादश भागवत वृंद की, श्री परम गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश, हर हर महादेव, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल परात् परब्रह्म भगवान श्री श्री सीतारामचंद्र भगवान की महिती अकारुण करुणा के फलस्वरूप उन्हीं के अनुग्रह विग्रह श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा अनुकंपा के फलस्वरूप आज श्री पुरुषोत्तम मास की इस पावन तिथि पर हम सभी स्थान पर विराजमान होकर श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदर कांड में भगवान श्री रामचंद्र और उनके प्रिय श्री हनुमान जी महाराज के नाम रूप गुण लीला धाम का स्मरण करते हुए कथा श्रवण कर रहे हैं और विवेचन कर रहे हैं। कल तक श्री विभीषण जी का और हनुमान जी का संवाद प्रारंभ हो चुका था। दोहा पूर्ण होने के बाद श्री विभीषण जी कह रहे हैं, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे ना होई दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्बच्य विश्रामा। तो यहाँ पर श्री विभीषण जी कह रहे हैं कि जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, हम सब जानते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान से विमुख हो चुके हैं, उसके बाद भी फिर ही ते कहाँ न हो दुखारी, और हम जानते हैं कि ये हमारी भगवान से विमुखता, भगवान के प्रति इग्नोरेंस, इससे ही हमारा दुख है। ये हम जानते हैं, फिर भी हम इस चीज़ को अपने जीवन में जानते हैं मैं समझते नहीं। सीधी सीधी बात कि हम जानते हैं कि हमारे दुख, हमारे कलेश, हमारे अंदर जो कष्ट आ रहा है वो सब का सब जो है भगवान से विमुखता, भगवान से दूर होने के कारण है। फिर भी हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हम इसको दुख को दूर कैसे करें, कैसे भगवान का संसर्ग, भगवान की समीपता हमें प्राप्त हो। तो दुख का मूल कारण यहाँ पे यही बताया श्री विभीषण जी ने कि भगवान से विमुखता। एह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्बच्य विश्रामा। इस प्रकार से विभीषण जी ने भगवान राम के गुण गाए और क्या पाया? अनिर्बच्य विश्रामा। भगवान का जो नाम रूप गुण लीला धाम की जो कथा है उसको सुनना और उसको सुनाना, दोनों में ही अनिर्बच्य विश्राम है। अनिर्बच्य मतलब ऐसा विश्राम प्राप्त होगा जिसका वर्णन नहीं कर सकता, जिसके हम वचन नहीं बता सकते कि इतनी क्वांटिटी में इसका कैसा फीलिंग है। जैसे एग्जाम्पल में कि गुलाब जामुन कैसा है, मीठा है वो सब जानते हैं, पर वो कैसा मीठा है। अब वो मीठा तो बर्फी भी है, मीठी तो लड्डू भी है,
मीठी जलेबी भी है, पर इन सबका क्या स्वाद सेम है? नहीं। इनका जो टेस्ट है, इनका जो स्वाद है वो अनिर्वच्य है। तो भगवान की कथा का भी जो स्वाद है वो अनिर्वच्य है। कि बोलकर कितना सुख मिल रहा है, सुनकर कितना सुख मिल रहा है, इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल। आगे, पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखें चाहूं जानकी माता। तब विभीषण जी ने बोला, पूरी कथा बताई कि कैसे कैसे जानकी जी को रावण लंका ले आया और कहाँ कहाँ जानकी जी अभी रह रही। तो विभीषण जी ने इस संदर्भ में ये कह दिया कि हनुमान जी लंका के अंदर जानकी जी ऐसे स्थान पर है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, तो आप वापस लौट जाइए। आप जानकी जी का पता नहीं लगा सकते, वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि इतने राक्षस उस अशोक वाटिका के बाहर के क्षेत्र में रक्षा कर रहे हैं, फिर कुछ जो हैं अंदर हैं और सबसे भीतर में राक्षसियां हैं। तो बोले इतना तगड़ी जो सिक्योरिटी बना रखी रावण ने, इसका भेद कर कर आप नहीं अंदर जा सकते, तो आप वापस चले जाएं। तब हनुमान जी ने क्या कहा, पा देखहि चाहूं जानकी माता। अब क्या वर्ड यूज किया? जानकी माता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर माँ के रानी के रूप में नहीं जानकी जी को देख रहे हैं, राम जी की पत्नी के रूप में नहीं देख रहे हैं। किसके रूप में देख रहे हैं? माँ के रूप में देख रहे हैं। माँ के रूप में देखने का कारण, जैसे कोई राजमहल हो और राजमहल के अंदर एक रानी है, रानी की बहुत सुरक्षा राजा ने कर रखी है, पहरेदार लगा रखे हैं, सेवक सेविकाएं लगा रखी हैं कि कोई भी रानी के पास राजा के अलावा ना जा सके। पर उसके अलावा और कौन जा सकता है? उस रानी का बेटा, यानी कि उसका राजकुमार। तो जहां पर राजा के अलावा कोई नहीं जा सकता, वहां कौन जा सकता है? राजकुमार जा सकता है, उसका बेटा जा सकता है। इसलिए श्री जानकी जी के लिए यहाँ पे माता वर्ड यूज कर दिया कि वो मेरी माता हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। तो उनके पास कोई जा ना सके वो बात अलग है, पर उनका पुत्र हूँ इसलिए मैं वहां पर जा सकता हूँ। हनुमान जी ने अपनी अथॉरिटी दिखाई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलयो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जावा। तब विभीषण जी ने कहा कि अच्छा आपको जाना ही है तो आप जाइए। प्रणाम किया और पुनः जैसे पहले मशक के रूप में थे, मच्छर जितने हनुमान जी थे उतने दोबारा हनुमान जी हो गए। और कहाँ गए? अशोक वाटिका। अब हनुमान जी ने ढूंढा कि जानकी जी कहाँ है। क्यों? क्योंकि विभीषण सकल जुगति बताई, विभीषण जी ने सब बता दिए कहाँ पर है, तो इसलिए अब हनुमान जी ने ढूंढा नहीं। हनुमान जी सीधे ही कहाँ पहुँच गए? अशोक वाटिका। देखी मन ही महुकीन प्रणामा, बैठ ही बीति जाति निसि जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। तो जैसे ही वहां गए, अब हनुमान जी अपने रूप में तो आके प्रणाम कर नहीं सकते, इसलिए क्या किया कि मन ही मन किया उन्होंने प्रणाम जानकी जी को, मन के अंदर ही प्रणाम कर लिया। जब हम किसी महात्माओं का दर्शन करें और हमारे में अभी सुलभता ना हो, हम किसी कारण से उठ ना पाएँ या हम अपने वाहन से उतर ना पाएँ, तो हमें क्या करना है? मन ही मन प्रणाम। किस किस को प्रणाम करना है? सबसे पहले जब रास्ते में जाते हुए देवालय यानी मंदिर का दर्शन हो, मंदिर को मानसिक प्रणाम करो। ब्राह्मण दिखे, पवित्र ब्राह्मण, तो उसको प्रणाम करो। भगवान की ध्वजा का दर्शन हो, ध्वजा को प्रणाम करो। पीपल के पेड़ का दर्शन हो तो पीपल के पेड़ को प्रणाम करो। संतों का दर्शन हो तो संतों को प्रणाम करो। इन सब चीज़ों को प्रणाम करना आवश्यक है, अपराध लगता है। जब भी अपने गुरुजन दिखें अथवा कोई त्रिदंडी सन्यासी दिखे तो उनको प्रणाम करना आवश्यक है। अगर उनको प्रणाम ना करें तो फिर एक दिन का उपवास करने पर उसका प्रायश्चित होता है। एक दिन निर्जला का उपवास करोगे तब जाके प्रायश्चित होगा, अगर प्रणाम नहीं करो। ये विधि है शास्त्र की।
तो मन ही मन प्रणाम किया जानकी जी को श्री हनुमान जी महाराज ने। और क्या देख रहे हैं, कृष तनु शीस जटा एक बेनी। बड़ा शरीर जो है जानकी जी का दुर्लभ हो गया है। श्री जानकी जी के सुंदर सुंदर केश अब क्या बन गए हैं, जटा बन गए। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और हृदय में क्या जप रही हैं, केवल श्री रामचंद्र भगवान का नाम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। तो श्री जानकी जी नीचे नेत्र कर श्री रघुनाथ जी में अपने हृदय को लगाकर बैठी हैं। और ये स्थिति देखकर श्री हनुमान जी महाराज दुखी हो गए, द्रवित हो गए। क्यों? क्योंकि हम सबों का जो लक्ष्य है वो क्या है, प्रिया प्रीतम की सेवा, युगल सरकार की सेवा। अकेले श्री रघुनाथ जी की सेवा भी नहीं है, अकेले श्री जानकी जी की भी सेवा है। श्री रघुनाथ जी की और श्री जानकी जी की दोनों की सेवा है। तो इस स्थिति हनुमान जी क्या देख रहे हैं कि राम जी कहाँ हैं, उस पार, और जानकी जी यहाँ पर हैं। दोनों का इतना जो बीच का गैप बढ़ चुका है, इतना दूर है जानकी जी। दोनों जो साथ में युगल सरकार होने चाहिए थे, वो आज दोनों अलग अलग हैं। ये देखकर श्री हनुमान जी महाराज बड़े द्रवित हो गए, दुखी हो गए। तरु पल्लव महरह लुकाई, करी विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु विधि की बनावा। तो हनुमान जी कहाँ छुप रहे हैं, तरु पल्लव, पेड़ के पत्तों के पीछे हनुमान जी महाराज छुप गए। अभी सोच ही रहे कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उतनी देर में कौन आ गया, रावण आया। अब सुबह हो चुकी है। और कैसे आया, संग नारी बहु किए बनावा। अकेले नहीं आया, बहुत सारी नारियों को साथ लेके। अब क्यों इतनी सारी नारियों को साथ लेके आया, उसका रीजन ये कि रावण दिखाना चाहता है जानकी जी को कि देखो जानकी, कि ये स्त्रियां जो मेरे साथ आई हैं ये कितनी प्रसन्न है। ये ललायित रहती हैं कि इनका विवाह मेरे से हो जाए, और अब विवाह होने के बाद देखो कितनी सुखी हैं। तो तुम देखो, अगर तुम ये मुझे प्राप्त करना चाहती हैं तो इनके पास कितना सुख है। तो अगर मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कितना सुख होगा। यानी कि यहाँ पर वो जानकी जी को लालच देने का प्रयास कर रहा है कि जैसे ये सुखी हो रखी हैं वैसे तुम भी हो जाओगी। बहुविधि खल सीत ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचुरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तृणधरी ओट कहत बेदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तो उसने बहुत विधि से, अलग अलग टाइप से श्री जानकी जी को समझाने का प्रयास किया। क्या कहा, साम साम दान भय भेद दिखावा। साम यानी कि पहले उसने बातचीत कर समझाने का प्रयास किया। खूब उसने समझाया जानकी जी को। तो जब जानकी जी उसकी बातों से नहीं मानी, तब साम फिर दान, दान यानी कि लालच देने का प्रयास किया। इतने महल मिल जाएंगे, इतने धन मिल जाएगा, इतनी सेवक मिल जाएंगे, इतनी सेविकाएं मिल जाएंगी। इन सब का लालच दिखाना शुरू किया। यही कामी पुरुष का लक्षण। कामी पुरुष क्या करेगा, जब वो किसी स्त्री को अपने जाल में फंसाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, पहले साम करेगा, पहले बातें करेगा उससे। चाहे वो हंसमुख हो ना हो, ही करके बात करेगा उससे, ठीक है। चाहे वो उसमें अकल दो कौड़ी की भी ना हो, बट वो बड़ी बड़ी बातें करेगा उसके सामने, ठीक है। क्यों करेगा, कि चलो मेरी बात से ये इम्प्रेस हो जाए। अब मान लो वो इम्प्रेस नहीं हुई इसकी बातों से, फिर क्या करेगा, दान। दान मतलब चॉकलेट ले जाएगा, बड़ी वाली 150 रुपये वाली तो वो चॉकलेट ले जाएगा, कुछ खिलाने का प्रयास करेगा, सोचेगा मैकडी ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, कोई ड्रेस दे देता हूँ, कोई परफ्यूम दे देता हूँ, है ना। उससे भी अगर ना माने, फिर साम दान भय, उसे भय दिखाता है। तो
तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नस काट लूँगा अपनी, है ना। मैं दीवाना, मैं पगला, है ना, मैं छत से कूद जाऊँगा, सल्फास खा लूँगा, ये करेगा। फिर भेद नहीं तो उसको फिर डराएगा कि तू देख, अब तू सुबह जाती है, स्कूल जाती है और वहाँ से रात जाती है, पढ़ती है, दोपहर को आती है, उसके बाद फिर तो ट्यूशन जाती है, ट्यूशन से आते आते देखो लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, क्या पता तू जा रही हो पीछे से गाड़ी वाला तेरे को मार जाए, है ना, हो सकता है ना। ऐसे ऐसे उसको भय देगा, उसको डराएगा, डराने का प्रयास करेगा, ये सब दिख। तो जानकी जी को भी रावण कुछ ऐसा ही कर रहा है, कभी उनको बातों का समझाने का प्रयास कर रहा है, कभी उनको दान की बात कह रहा है, कभी उनको भय दिखाने की बात कर रहा है, कभी भेद कर रहा है, कभी रघुनाथ जी के बारे में गलत बोल रहा है कि देखो रघुनाथ तो तुम इसकी इच्छा लेकर बैठी हो, वो तो है ही नहीं, वो तो चला गया वापस, अब उसका तो विवाह भी हो गया, वो वहाँ आनंद से रह रहा है। मतलब बहुत कुछ बोला रावण ने जानकी जी को, राम जी के बारे में, यानी कि साम दान भय बहुत कुछ किया उसने। फिर कह रावण सुन सुमुख सयानी, क्या कहा जानकी जी को, सुमुखी और सयानी। सुमुखी का मतलब सुंदर, और वास्तविकता में जानकी जी से सुंदर तो कोई नहीं। और कहा सयानी, क्योंकि जो रावण के पास आने के बाद भी, इतने समय तक रावण की उस लंका में रहने के बाद भी रावण की बात नहीं मान रहे, उससे सयाना कौन हो सकता। हम किसी खल का, किसी बुरे व्यक्ति का 2 दिन संग कर लें, 2 घंटा संग कर लें तो हम पर उसका प्रभाव हो जाता है। श्री जानकी जी तो कितने समय से वहाँ रह रहे हैं, फिर भी जानकी जी पर एक क्षण का भी उसका प्रभाव रावण का नहीं पड़ा। तो क्या मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। यानी कि जब से श्री जानकी जी लंका में आई हैं, उन्होंने निगाह उठाकर रावण को देखा तक नहीं। अगर जानकी जी से पूछा जाए कि रावण की शक्ल के बारे में बताओ तो जानकी जी नहीं बता पाएंगी, जानकी जी ने देखा ही नहीं रावण को। वो कह रहा कि जितनी मेरी रानियां हैं, मंदोदरी सब रानियां, तुम्हारी दासी बना दूंगा। किस बात पे कि मुझे बस एक बार ही निहार लो, देख लो। यानी कि रावण इतना ज़्यादा भरा हुआ है अंदर से कि श्री जानकी जी उसको सिर्फ देख ही लें। यानी कि जब से जानकी जी आई हैं, उन्होंने रावण का मुंह नहीं देखा। अगर आज जानकी जी को बोलें कि भी स्केच बनवाना हो रावण का, तो जानकी जी नहीं बनवा पाएंगी, क्योंकि देखा ही नहीं है रावण को। कि रघुनाथ जी में इतना चित्त डूब गया जी जानकी जी का कि उनको रघुनाथ जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। ये है परम विरह का स्थिति जानकी। सिर्फ निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी के अंदर ये महाभाव नहीं है कि श्री जानकी जी में भी महाभाव, इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं है। श्री राधा जी की स्तुति में श्री भगवान शिव कह रहे हैं प्रमोद काननेश्वरी। अब श्री वृंदावन के अंदर जितने भी उपवन वन हैं, उसमें कोई भी प्रमोद वन नहीं। वृंदावन है, अटल वन है, कुसुम वन है, बहुत सारे वन हैं, तो प्रमोद वन नहीं है। प्रमोद वन कहाँ है? श्री अयोध्या जी में। तो श्री राधा रानी और श्री जानकी जी दोनों में कोई भेद नहीं है। जो वृंदावनेश्वरी है वही प्रमोद वनेश्वरी है। तो जिस महाभाव का आस्वादन श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण के ब्रज से जाने के बाद किया, वही रस का आस्वादन श्री जानकी जी कहाँ कर रही हैं? लंका में कर रही हैं, श्री रघुनाथ से दूर हो। चाहे यहाँ पर जो भाव है वो अलग है, भाव तो हमारे यहाँ जो कहा गया वो स्वकिया कहा गया, परकिया नहीं कहा गया। स्वकिया भाव का ही स्वादन करते हैं नित्य दंपति का, परंतु फिर भी जानकी जी जो है उस महाभाव का स्वादन करती हैं। तो उसने कहा कि एक बार तुम मुझे देखोगी तो मैं मंदोदरी और सब रानियों को तुम्हारी क्या बना दूंगा? सेविका बना दूंगा। तृणधरी ओट कहत बेदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही।
अब जानकी जी ने अपने ओट में क्या रख दिया, तृण, ऐसे रावण उधर है और जानकी जी इधर है और ऐसे उन्होंने एक तिनका बीच में रख दिया, तृण रख दिया। और किसका स्मरण किया, अवधपति। क्यों तृण क्यों रख दिया जानकी जी ने बीच में, कि कहा रावण तेरे पास बहुत संपत्ति है, तेरे पास बहुत धन है, ऐश्वर्य है, ज्ञान होगा, तेरे पास महल होंगे, तेरे पास रानियां होंगी, पर तेरे पास क्या नहीं है, श्री रघुनाथ जी नहीं। तो जब तेरे पास सब कुछ है और तेरे पास रघुनाथ नहीं है, इसलिए तेरी ये सारी संपत्ति किसके समान हो गई, तृण के समान हो गई। तिनके के समान है तेरी संपत्ति, क्योंकि तेरी संपत्ति में श्री रघुनाथ जी नहीं। सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कब की नील निकरई विकासा, असमन समझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। तो कहा कि सुन दशमुख, खगोत प्रकाशा, कबो न नील निकरई विकासा। जो कमल का फूल है वो कब खिलेगा, जब सूर्य की रोशनी होगी। जुगनू की रोशनी में कमल नहीं खिलते। तो कह रहे कि श्री रघुनाथ जी क्या है, वो सूर्य हैं जिसमें जानकी रूपी मुख कमल का कमल खिलेगा। जब तक श्री रघुनाथ जी नहीं है, जानकी का ये मुख कमल नहीं दर्शन होगा। और तू क्या है, खगोत का, कि तू तो जुगनू है, तेरी रोशनी कैसी जुगनू जैसी है, इसमें तुम ये जानकी मुख का दर्शन नहीं कर सकते। यानी कि जानकी जी ने उसे क्या कह दिया कि तू खगोत है, यानी कि तू एक छोटा सा जुगनू है, और श्री रघुनाथ जी क्या है, सूर्य के समान। असमन समझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। और वो किसको समझा रहा है अभी रावण, श्री जानकी जी। सबसे बुरा डिसीजन रावण का ये। देखो जीवन में 3 लोगों को कुछ नहीं समझाना, पहला गुरु, दूसरा ईश्वर और तीसरा ज्ञान। इन तीनों को आप नहीं समझा सकते और ना ही समझाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं, सबके नियंता हैं, तो ईश्वर को नहीं समझाना। और गुरु भी सब जानते हैं, गुरु भी सर्वव्यापक तत्व के रूप में है, तो गुरु को भी मत समझाओ। और ज्ञानी को क्यों नहीं, क्योंकि वो उस क्षेत्र का ज्ञानी है। जैसे मान लो तुम डॉक्टर के पास गए, MBBS MD है जरा, ठीक है, और तुम जाके उसको बोलो कि नहीं डॉक्टर साहब ये लाल वाली दवाई बढ़िया नहीं लग रही है, ये ली तो नीली वाली मुझे बढ़िया लगती है, ब्लू कलर, ऐसे करोगे क्या, नहीं ना। वो ज्ञानी अपने क्षेत्र का है, तुम उसको ज्ञान नहीं दे सकते। वैसे ही भगवान को, गुरु को और उस ज्ञानी को, इन तीनों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। बाकी जिस मर्जी को ज्ञान बांटते रहो, परंतु ये 3 जो हैं उनको हम अपनी तरफ से ज्ञान नहीं दे सकते। हाँ, वो कोई सलाह मांगे, कोई मशवरा मांगे तो बात है, तो फिर वो आपसे बोलेगा कि अच्छा आप बताओ क्या कर सकते हैं इसमें, तो आप अपने आइडियाज़ ऐड कर सकते हो अगर उन्होंने पूछा हो तो। नहीं तो हम उनकी किसी बात को काट नहीं सकते, या हम उनकी किसी बात पे कमेंट्री नहीं कर सकते। और क्या कहा, खल सुधि नहीं रघुबीर बान। बोले खल के मूर्ख रावण, तुझे ये नहीं पता कि रघुनाथ जी का बाण कैसा है। सब जानते हैं जयंत वाली स्टोरी। तो जयंत पर जब भगवान ने तृण रूपी बाण छोड़ा, तो वो पहले कहाँ गया, इंद्र के पास गया, अपने पिता के पास, कि मुझे बचा लो रघुनाथ जी के बाण से। तो इंद्र बोलता भाई तू जल्दी जा, तो अपना भी सत्यानाश करेगा, मेरा भी करवाएगा, तो निकल जाए यहाँ से फटाफट, ठीक है। तो वहाँ से निकला, आप सोचा कि ब्रह्मा जी बचाएंगे, प्रजापति ब्रह्मा, सृष्टि के निर्माता, तो ब्रह्मा जी तो अपनी माला लेके बैठे थे, और पहुँचा जयंत के, बचाओ ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोलते तू भी जा भाई। तो वैसे ही 5 मुख थे मेरे, वो भी 4 हो गए, या तू बाकी भी उड़वा देगा, मेरे रहन दे, तू जा यहाँ से। फिर कहा गए पंचानन भगवान शिव के पास। तो जैसे ही भगवान शिव के पास गया, भगवान शिव ने भी मना कर दिया। भगवान शिव तो भक्ति देखता क्रोधी हो गए होंगे, और भी तू और उल्टे पंगे लेके आया हुआ, जगह तो पहले त्रिशूल से मैं ही मारता हूँ। तो यानी कि जिस
जयंत जैसे को भी केवल शरणागति बचा पाई, वैसे ही रावण तू रघुनाथ जी के बाण को नहीं जानता कि रघुनाथ जी का बाण कैसा अमोघ है। तो जानकी जी यहाँ पे दो चीजें समझा रही हैं रावण को कि बाण जो है उसकी रक्षा तेरी कैसे होगी, केवल शरणागति। और जयंत ने किसकी शरणागति ली? जानकी जी। यानी कि श्री जानकी जी रावण को अपनी ही शरणागति की उपदेश कर रहे हैं कि हे रावण, अगर तू अपनी रक्षा चाहता है रघुनाथ जी के बाण से, तो तू मेरी ही शरणागति ग्रहण कर, क्योंकि मेरी शरणागति के द्वारा ही तेरा कल्याण संभव है, नहीं तो तेरे को बचाने वाला कोई नहीं। और अंतिम काल तक भी रावण ने राम जी की शरणागति ली, पर जानकी जी की शरणागति नहीं ली। देखना, जब तक लंका कांड तक आगे पहुंचोगे, ये देखना कि इसने राम जी तक को भी मान लिया कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, वो मान लेगा बाद में जाकर, परंतु फिर भी उसने जानकी जी की शरणागति नहीं करी। जानकी जी की शरणागति का ग्रहण कर लेता तो बात अलग थी। क्यों? क्योंकि जानकी जी ही जीव की शरणागति कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। श्री रघुनाथ जी ने तो, और भगवान कृष्ण ने भी कह दिया, श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सारे धर्मों का परित्याग करोगे तब जाके मैं तुम्हें सारे पापों से विमुक्त करूंगा। और रघुनाथ जी कह रहे हैं कि भाई जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय पावन है, वो आएगा तो मैं उसको शरणागति दूंगा। तो ये हृदय पावन करने की, हृदय को शुद्ध करने की शक्ति कौन देगा? इसलिए जब हम कीर्तन प्रारंभ करते हैं तो क्या गाते? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति पाने का तरीका क्या है? केवल जानकी जी की शरणागति। इसलिए श्री जानकी जी की शरणागति के बगैर कोई भी जीव भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। किशोरी जी जब तक नहीं है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं। इसलिए देखो कि जितनी भी श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने मार धाड़ करी है, वो श्री जानकी जी, श्री राधा रानी के ना होने पर ही की है साथ में। जब तक श्री कृष्ण के साथ किशोरी जी नहीं है तो कभी पूतना को मार देते हैं, कभी दंतावत को मार देते हैं, कभी किसको मार देते हैं, कभी कंस को मार देते हैं। पर जब जानकी जी साथ है वृंदावन लीला में, सॉरी श्री राधा रानी साथ है वृंदावन लीला में, तब तो कुछ नहीं, किसी को नहीं मारा, तब तो रास कर रहे हैं, तब तो भैया गोपियाँ ही आ गई, फिर रास हो रहा है ब्रजमंडल में, तब तो कोई मार धाड़ नहीं है। उससे पहले मार धाड़ कर रहे हैं, उसके बाहर कर रहे हैं, पर किशोरी जी के साथ नहीं कर रहे। सेम रघुनाथ जी, कि रघुनाथ जी ने विवाह से पहले बहुत मार दिए राक्षस, पर शादी के बाद एक भी नहीं मारा अभी तक। और कब मारा? कि जब जानकी जी को रावण ले गया, उसके बाद युद्ध हुआ तब मार रहे। यानी कि जानकी जी जब तक करुणामयी श्री किशोरी जी साथ में हैं, श्री रघुनाथ जी, श्री कृष्णचंद्र भी जो है जीव का अकल्याण नहीं कर सकते, उसका वध नहीं कर सकते। इसलिए हमारी उपासना में युगल उपासना है। सठ सुन हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। तो जानकी जी ने कहा कि हे अधम, तुझे लाज नहीं है जो तू मुझे ले आया। अब जो तेरा हिसाब किताब है तो वो श्री रघुनाथ जी का बाण ही करेगा। आप ही सुनि खगोत सम, राम ही भानु समान। पुरख वचन सुन काढ़ी अस, बोला अति खिसियान। तो जैसे ही जानकी जी ने उसको बोला कि तू जुगनू है और रघुनाथ जी सूर्य हैं, तो खिसिया गया रावण, गुस्सा हो गया। यही मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। उसको थोड़ा भी कुछ भी कह दो तो वो भड़क जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। क्यों?
क्योंकि दिमाग कम है। वो सोच नहीं पा रहा है कि क्या पता जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है उसने सही बोला हो, वो कैलकुलेशन नहीं बिठा पाता, उसका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। इतना ही सुनते रावण ने क्या किया, तलवार निकाली। अस बोल सुन काड़ अस बोल कति किसे आना। ये कम बुद्धि के लोगों का लक्षण है। क्या नहीं, वो गुंडागर्दी जो लोग करते हैं ऐसे, तो वो कट्टा निकाल लेंगे 2 मिनट में। तो वही हाल है, उतनी बुद्धि रावण की भी है। उस समय तो चलो कट्टा दी था तो वो भी निकाल लेता, हो एक ही 47 कुछ निकालता। उस समय तलवारें चलती थी तो सर तलवार निकाली उसने। तो इतनी लोगों की बुद्धि नीच है कि वह अपने बारे में कुछ सुन नहीं सकते। अगर आपके बारे में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसका चिंतन करो कि इसने क्यों बोली ये बात। क्या पता वास्तविकता में वो दोष मेरे अंदर हो और उसने वो दोष प्रकाश किया, पर ऐसे लोग खिसिया जाते हैं। सीता ते मम कृत अपमाना, कटयूं तव सिर कठिन कृपाना, नाही तसपिद मानु मम बानी, सुमुख होत ना जित जीवन हानि। उन्होंने बोला कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, रावण ने कहा जानकी तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो क्या होगा, तुम अपने जीवन से ये हाथ धो बैठोगे, तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। मारने की धमकी देने लगा यहाँ पे रावण। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ कर कर समदस कंधर, सो बुझ कंठ की तब असि घोरा, सुन सुठ अस प्रवान पन मोरा। तो जानकी जी ने यहाँ प्रण लिया। बोल रहे क्या कि जो मेरा कंठ है इस पर तो केवल 2 ही चीजें आएंगी। क्या? या तो श्री रघुनाथ जी का जो हाथ है, गलभैया है, या तो वो आएगी, या ये सट तेरी तलवार। इसके अलावा ये गर्दन कहीं और जाने वाली नहीं। ये जानकी समझा रही कि या तो ये प्राण रहेंगे अथवा यह जीवन रघुनाथ जी के साथ ही रहेगा। निकस कुंज ठाड़े भये, भुजा परस पर अंश। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनलसन जातम, शीतल निशित भय सिबर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। तो अब जानकी जी किससे बात कर रही हैं? चंद्रहास। चंद्रहास का मत क्या है? वो चंद्रहास तलवार का नाम है, रावण की तलवार का नाम। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप के वो होता है ना, वेपन्स का नाम होता है, जैसे AK-47, रामपुरी छुरी, पता नहीं क्या क्या होता है। तो वैसे ही रावण की जो तलवार है उस तलवार का नाम क्या है? चंद्रहास। तो चंद्रहास को देखकर जानकी जी क्या बोल रही हैं कि मैं रघुपति श्री रघुनाथ जी के विरह में इतना जल रही हूँ कि हे चंद्रहास, तुम ये ताप को हर लो। ये मेरे प्राणों को अगर तुम हरोगी तभी ये ताप मेरे शरीर से जा पाएगा। ये श्री जानकी जी उस तलवार चंद्रहास से कह रहे। सुनत बचन पुरी पुनि मारण धावा, मयत नय कही नीति बुझावा, कैसी सकल शरणे बुलाई, सीता बहु विदिता से जाई। तो बस वो मारने के लिए हाथ उसने उठाना ही था कि मंदोदरी ने उसको रोक दिया रावण कि नहीं नहीं तुम मत मारो। और फिर रावण ने राक्षसियों को बुलाया और कहा कि इसको कष्ट दो। जानकी जी को बोला कि इसको कष्ट दे दो राक्षसियों। तो रावण वहाँ से चला गया और राक्षसियों ने जानकी जी को त्रास देना प्रारंभ किया। मास दिवस मोह कहना माना, तो मैं मर बिकाड़ कृपाना। तो उसने कहा कि मास दिवस, अगर 1 महीने में तुम मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यानी कि अब 1 महीने का समय रह गया है
जब रावण और राम जी के मध्य युद्ध होगा। भवन गए दस कंदर, यही पिशाचिनी वृंद, सीता ही त्रास दिखा वहीं धरहि रूप बहुमंद। तो रावण चला गया और राक्षसियों ने अपना समूह बनाकर जानकी जी को डराने का प्रयास करने लगी। इस प्रकार से आज की कथा पूर्ण हुई। त्रिजटा राक्षसी का प्रसंग कल। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। आनंद बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री परम गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव। दाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।